किसान भाइयों, मेरा नाम अर्जुन आर्य है। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और पिछले 1 दिसंबर से किसान आंदोलन का हिस्सा बना हुआ हूं। आप देख रहे हैं इस ऐतिहासिक लड़ाई में आज सिर्फ पंजाब और हरियाणा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान का किसान आपके साथ खड़ा हो गया है। और यही कारण है कि जो मोदी सरकार शुरुआत की 26 नवंबर को किसानों पर पानी की बौछार डाल रही थी, जो सरकार दूर सरकार किसानों की राह में गड्ढे खोद रही थी, वो सरकार आज सुप्रीम कोर्ट को भी हथियार बनाकर शिखंडी के रूप में किसानों के सामने कर रही है। और वो इसलिए कर रही है ताकि किसानों को गुमराह कर कर उनको घर भेजा जा सके। लेकिन मित्रों, हम इस मोदी सरकार की इन तमाम कुटिल चालाकियों को समझते हैं और मैं समझता हूं किसान भाइयों को उसी स्थिति से मैं समझता हूं अपने आप को, हमको इस क्रूर मोदी सरकार को जवाब देने की आवश्यकता है। आज मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं समझता हूं एक नई चाल उन्होंने चली है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटियां बनाई हैं और 4 लोग कौन हैं? वो चारों के 4 लोग इस मोदी सरकार के 3 काले कानूनों को लगातार क्रांतिकारी कानून बता रहे हैं। अब आप बताओ, ऐसे 4 लोग जिसको सुप्रीम कोर्ट तय करता है, अगर ऐसे लोगों के पास में मैं समझता हूं किसान अपनी बात लेकर जाएंगे और उसके बाद में सरकार उसके अंदर कोई संशोधन करेगी, तो आप सोचो क्या वो कभी किसान हित में कुछ नया कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे। अशोक गुलाटी मैं समझता हूं मोदी सरकार का बंधुआ मजदूर है जो उस कमेटी के अंदर सदस्य है। प्रमोद जोशी वो भी एक मोदी सरकार का अंधभक्त है। ऐसे तमाम 4 लोग हैं। मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट को अपनी गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है 2016 में जब चीफ जस्टिस गोगोई थे तो उन्होंने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए यह कहा था कि देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, तो मैं समझता हूं आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज बैठे हुए हैं उनको समझना चाहिए कि मोदी और भाजपा की सरकार इस देश के लिए खतरा है, लोकतंत्र के लिए खतरा है, भारत माता के लिए खतरा है। और ये 3 काले कानून मैं समझता हूं इस देश के लिए खतरा है। और इन खतरों को जब तक संसद के अंदर सत्र बुलाकर इनको डिसमिस नहीं किया जाता है, तब तक ये खतरा समाप्त नहीं होगा। और अगर मोदी सरकार ये सोचे कि 26 तारीख से पहले सुप्रीम कोर्ट को आगे कर किसानों को गुमराह कर हम किसानों को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे, तो मैं समझता हूं किसान अब इतना बूझ नहीं है। किसान पूरी सूझबूझ के साथ मैं समझता हूं हमारी तमाम जत्थेबंदियां इन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर विचार करेगी और कल अपना व्यू रखेगी और हमारा एक ही व्यू होगा। क्योंकि हम तो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट तमाम तरह की बात कर रहा है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से भी कहना चाहते हैं और मोदी सरकार को भी कहना चाहते हैं कि हमारी जो दूसरी मांग थी वो ये थी कि जब देश में किसानों की फसल समर्थन मूल्य से नीचे बिकती है, क्योंकि सिर्फ 6% फसलें सरकार खरीदती है समर्थन मूल्य में, 94% फसलें दिन दहाड़े लूटी जाती हैं, तो ऐसे हालात में मोदी सरकार को सबसे पहले आगे आकर संसद के अंदर ये कानून बनाना होगा कि कोई भी फसल किसान की समर्थन मूल्य से नीचे अगर कोई खरीदता है तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक किसान मैं समझता हूं वापस नहीं जाएगा। तीसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमारे तमाम किसान भाई इस आंदोलन के अंदर अपनी अपनी अलग अलग प्रदेशों में लड़ाई लड़ रहे हैं और आपने देखा कि इस तरीके से मोदी सरकार और तमाम खट्टर सरकारें हमारे किसान भाइयों पर FIR दर्ज कर रही है। 307 तक के भी मुकदमे किसानों पर दर्ज किए गए हैं। ऐसे हालात में मैं समझता हूं जब तक इन किसान भाइयों के ऊपर जो केस लगे हुए हैं वो वापस नहीं होंगे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि हमको यहां से उठने की आवश्यकता है। अंत में बस किसान भाइयों यही कहूंगा, आज विश्व युवा दिवस है और इस विश्व युवा दिवस पर बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको मैं समझता हूं लेने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, माताओं बहनों का आशीर्वाद होगा, तो मैं समझता हूं हम इस लड़ाई को जीतेंगे। और अंत में बस यही कहूंगा युवा साथियों कि नौजवान उठ करवट बदले तो इतिहास बदल सकता है।
नौजवान उठकर मत बदले तो इतिहास बदल सकता है। केवल भुजा उठाने मात्र से युग का विश्वास बदल सकता है। और आपकी आशाओं में इस देश के किसानों की आशा जगती और सोती है। एक साथ सब कदम बढ़ाओ तो इस भारत देश का इतिहास बदल सकता है। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।